आज हम लोग आव्यूह में आव्यूह का परिवर्त या इंग्लिश में कहें तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसी आव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त आव्यूह को आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहते हैं, जिसे ए ट्रांसपोज ए के पावर पे टी रहता है। इसको ए ट्रांसपोज पढ़ते हैं, या ए की पावर एक लाइन खींच देते हैं, उसको भी ए ट्रांसपोज कह सकते हैं, से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें, यदि ए इज इक्वल टू ऑफ ए आई जे एम क्रॉस एन की है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ऑफ ए जे आई एन क्रॉस एम का होगा। एग्जाम्पल दैट हम देखते हैं कि एक मैट्रिक्स दी गई है 1 2 3 4, तो इसका ए ट्रांसपोज जो होगा पंक्ति को स्तंभ में चेंज करना है, तो पंक्ति ये है, इसको स्तंभ में चेंज करिए 1 2 हो जाएगा। इस पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दीजिए 3 4, ये ए ट्रांसपोज हो। ठीक। दूसरा एग्जांपल, ए इज इक्वल टू ऑफ एक मैट्रिक्स दी गई है 1 2 3 4 5 6, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये होगा कि 1 2 3 4 5 6, ये होगा। इसमें बताया गया कि यदि m क्रॉस n है तो ये n क्रॉस m होगा। तो देखिए ये 2 क्रॉस 2 है, तो यहाँ भी 2 क्रॉस 2 होगा। अब ये ए आई जे था तो ए जे आई हो गया। यहाँ पे देखिए ये जो है 3 रो है और 2 कॉलम है, और ये जो प्राप्त हुआ 2 रो 3 कॉलम। ठीक। परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसकी 4 प्रॉपर्टी हैं। ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तीसरी प्रॉपर्टी है कि ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज, जहां के एक अदिश राशि स्केलर मैट्रिक्स है। चौथा जो है, ए बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू बी कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट। इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। सपोज दैट, माना ए इज इक्वल टू ऑफ ए आई जे, एक मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए जे आई एन क्रॉस एम। ठीक। पुनः आल्सो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करेंगे इसका, तो ये ए आई जे एम क्रॉस एन हो, दैट इज ये ए है, तो यानी ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ऑफ ए। प्रूफ फर्स्ट हो गया। सेकंड जो है, इसमें दिया हुआ है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। माना ए इज इक्वल टू ऑफ ए आई जे एम क्रॉस एन, और बी इज इक्वल टू ऑफ बी आई जे एम क्रॉस एन। ऐसा इसलिए लिया गया है कि योग तभी संभव होता है जब दोनों का आर्डर सेम हो। पहली बात ये ध्यान रखना होगा। तो इन दोनों में हम लोग आर्डर सेम लिए हैं, तो ए प्लस बी पहले ज्ञात कर लीजिए।
ए प्लस बी ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। अब ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए जे आई प्लस बी जे आई एन क्रॉस एम। पुनः ए ट्रांसपोज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए जे आई एन क्रॉस एम। बी ट्रांसपोज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं बी जे आई एन क्रॉस एम। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग ए जे आई प्लस बी जे आई एन क्रॉस एम। तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसीलिए ये दोनों इक्वल हैं। तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। नाउ अगेन थर्ड दिया हुआ है के ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज। तो ए एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन की। तो के ए इज इक्वल टू आप हम लोग लिख सकते हैं के ए आई जे एम क्रॉस एन। तो के ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए जे आई एन क्रॉस एम, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं के ए जे आई एन क्रॉस एम। और ये जो है ए ट्रांसपोज है तो ये के हो गया ए, यानी के ए आई ट्रांसपोज इज इक्वल टू ऑफ के होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ऑफ के ए ट्रांसपोज। चौथा ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ऑफ ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सपोज ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, बी इज इक्वल टू बी जे के एन क्रॉस पी। तो ए इंटू बी इज इक्वल टू ऑफ जो प्राप्त होगा सी आई के एम क्रॉस पी में। तो ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग कि सी के आई पी क्रॉस एम। ठीक, अब यहां पे थोड़ा सा साइड में देखें, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ऑफ ए जे आई एन क्रॉस एम, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं बी के जे पी क्रॉस एन। तो बी ट्रांस लिख सकते हैं कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी के जे पी क्रॉस एन और ए जे आई एन क्रॉस यम। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ऑफ इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सी के आई पी क्रॉस यम मिलेगा। और इस तरह से 1 और 2 से आप कह सकते हैं कि ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ऑफ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक वर्ग आव्यूह ए को सममित आव्यूह कहेंगे यदि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ऑफ ए हो।
तो यहाँ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक दिया हुआ है ABC GGHHFF, एक मैट्रिक्स दी गई है। तो इसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो आप देखेंगे कि रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो ये AGH होगा ये, फिर उसके बाद GBF होगा, फिर HFC होगा, और यही पुनः देखिए कि यही मैट्रिक्स सेम पुनः बन गई। तो इसलिए यहाँ पे ये A ट्रांसपोज इक्वल टू A है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह, एक ऐसा वर्ग आव्यूह A को विषम सममित आव्यूह कहेंगे जो A ट्रांसपोज इक्वल टू ऑफ -A। एग्जाम्पल दैट एक मैट्रिक्स हम लोग ले लिए 0 0 0 GHF -G -H और -F, ठीक, एक मैट्रिक्स है ये। तो इसका A ट्रांसपोज जो होगा क्या होगा, ट्रांसपोज जो होगा 0 GH -G 0 F, फिर उसके बाद -H -F और 0। अब यहाँ देखिए कि A ट्रांसपोज, अब इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 0 GH, ये -G 0, ये H नहीं सॉरी F, ये F होगा GF F सॉरी, तो ये हो जाएगा -G 0 और माइनस, तो ये +F हो जाएगा, और ये हो जाएगा ये हो गया -H 0 और सॉरी ये हो गया, यहाँ से देखिए 0 GH -G -H है -F है F है, ठीक। इसको A ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो ये निकालेंगे तो ये 0 GH हो जाएगा, -G 0 F हो जाएगा, -H -F और 0, ठीक। इसमें से -1 कॉमन लिए तो ये हो जाएगा 0 GH, ठीक। ये हो जाएगा -G 0 और यह पॉजिटिव हो जाएगा, -H -F और ये 0 हो जाएगा। अब ये A के बराबर है तो यानी A ट्रांसपोज इक्वल टू ऑफ -A हो गया, तो ये कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। धन्यवाद। कल हम अगली क्लास में बात करेंगे।